ये वाला जो आइटम है इस टाइम तक मस्जिद का सबसे महंगा तरीन आइटम आया है, 1 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मस्जिद की जो टाइलें और तस्सू जो और ईंटें हैं ये हमने मंगवा ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी तैयार हो चुकी हैं फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, दुनिया की तमाम मुसीबतों से महफूज फरमाए। आप भी इस्लाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी ठीक हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम दोनों का जो सलाम है मुख्तलिफ है, इसलिए बहुत ही सरूर आया है आपका सलाम सुनते हुए। और मेरा सलाम पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं आया? आपका तो बहुत अच्छा है सलाम। चलें, सही है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। हम धो रहे हैं आज कपड़े वगैरह, हम नहीं धो रहे बल्कि शुक्रिया धो रही है। और मैंने जाना है बाजार किसी काम से, मैं काम से जाता हूँ। अभी ये लगी हुई है, काफी सारे इसने कपड़े धोए हैं। ये देखिए सारी तारें जो हैं भरी हुई हैं और काफी मेहनत हो रही है। तो रोजे के साथ हिम्मत वाली बात है काम करना, सारी सहन की सफाई वगैरह करना। अच्छा, पकाने के लिए क्या करना है? मैं भी सुगरा सिस्टर से पूछी थी आज आप बता दो क्या पकाना। मैं कहा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुगरा कहती है भाभी पकाने का तो कुछ है ना, हमें समझ नहीं आती क्या। चलो मैं जाके फिर दोबारा पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप ये की पकाना जी? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनाए, रोज टेंशन है पकाने की भी। अच्छा, मैं तो ये ख्याल चटनी करके खा ले रोटी बस। चटनी रोजे जब खोलते हैं ना, फिर रोजे से कहाँ चटनी खाई जाती है? मैं कह रहा हूँ दही बल्ले बना लो आज तो बस शाम को। दही बल्ले से रोजा वो कर लेंगे अफ्तार वगैरह, रात को कुछ और देख लेंगे। ठीक है? चलो फिर। हाँ, मुझे याद कराना, मैं थोड़ी देर सोता हूँ फिर नमाज के टाइम उठूंगा ना, क्योंकि मेरे सर में अल्हम्दुलिल्लाह जी मस्जिद के जो गार्डर हैं वो लेकर हम आ चुके हैं। गार्डर भी लिए हैं, टीयर भी लिए हैं और आखिर में ये हमने गार्डर पर और टीयर पर रंग वगैरह करना है। तो बहुत ही प्यारे बहन भाइयों महंगा सामान मिला है। अगर आपको मैं पर्ची दिखा सकूं, पर्ची जेब में है, मैं फिर बाद में आपको दिखाता हूं। पता नहीं कौन सी जेब में रखी हुई है। जेबें तीन तो जेबें हैं आप। तीन जेबें। कपड़े आपके किधर पहुंचे हुए हैं? कपड़े बस एक चक्कर रह गया मेरा। टीयर गार्डर जो प्यारे बहन भाइयों आपको मैं बिल दिखाता हूँ, ये लेकर आए हैं। ये बिल है 1,85,000 रुपए के टीयर गार्डर। हमने ये 4 गार्डर और 22 टीयर लिए हैं। तो अल्लाह खैर करता है जी, मेहनत के साथ लगन के साथ काम करवाया जा रहा है मस्जिद का। बस आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे इस मकसद में कामयाब करे। पैसों की मुझे सख्त ज़रूरत है मस्जिद के लिए, अभी बहुत सारे पैसे ज़रूरत पड़ते हैं। बाकी जो डिटेल है आपको इंशाल्लाह शाम के इफ्तारी में बताएंगे भी क्या डिटेल है। अल्लाह खैर करता है। मैं तो थक चुका हूँ, काफ़ी देर से मगज़ खुमारी हो रही थी टीयर वाले भाई के साथ। अब जाते हैं भाई जान मकबूल और साथ इब्राहिम जाएगा टीयर गार्डर। देखो मस्जिद में ये दे के आने तसले। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाए, देकर गर्मी है। सर पर को कपड़ा तो दे दे सुगना भाई को। हाँ, रोजा लग तो नहीं रहा? खैर शुक्र से पूछता हूँ। हाँ जी, आपको लग रहा है रोजा? मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा चलो अल्लाह खैर करे, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आप काम कर रही हैं ना। हाँ जी, वो पानी का काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। सही, ठंडा पानी है। शाम का टाइम हो चुका है, असर की जो अजानें हैं थोड़ी देर बाद हो जाएंगी और यहाँ पर दोनों लगी हुई हैं अपने अपने कामों में। सुगरा सिस्टर और शुक्रिया बना रही हैं टिक्की हैं, और ये आलू भी यहाँ पे काट किसने रख लिए। इसके क्या दही बल्ले वाला सिस्टम तो नहीं बना रही? ऐसे ही है ना? चलें सही, अल्लाह खैर करता है। मैं जा रहा हूँ मस्जिद में, जो गार्डर टीयर आए हैं वो रंग करवाने हैं। भाई मकबूल को और इब्राहिम को लेके जाता हूँ। ठीक है, वो काम शाम करवा लेता हूँ। थोड़ा सा फिर उधर भी हो आऊंगा ना फातिमा सिस्टर के घर, वहाँ पे हाजिरी देनी होती है ना। ठीक है ना? हाँ चलें ठीक है, अल्लाह खैर करता है। आप करें काम शाम। बिजली जब आ जाए ना सुगना, बिजली ने बड़ा तंग किया हुआ, जब बिजली आ जाए ना छिड़काव कर लेना। अच्छा, लेकिन धूप जरा ना। हाँ ठीक हो गया। लाइट का फिर पता भी नहीं चलता कब आएगी कब नहीं। सही है, चलें ठीक है, टाइम से कर लूंगी। चलें। माँ तो यहाँ पे हरी मिर्चें टमाटर खाने के चक्करों में है। माँ तो मक्खियाँ छाली गंदी, इसको ढको भाई, मक्खियों ऊपर लग रही हैं। इसको ढको यार, इसको ढको। क्या कर रहे हो? वो ये ढकी हुई थी फिजा ने ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसके रखा है ना, तो उसने खोल के मैं देखता हूँ कोई ढक्कन वगैरह इधर नहीं है ना।
ये वाली, इसके अंदर और कुछ पड़ा है, ये कहाँ? बेसन के नीचे है। बेसन के नीचे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली। अब वो प्याज भी ऐसे पड़े हैं, क्या क्या चीज ढकूं मैं, ये बताओ मुझे। ये लो, चल मक्खियाँ ऐसे ही रहेंगी 1 महीना और। हाँ जी, ये जून का महीना शुरू होगा ना तो मक्खी खत्म हो सही है, चलो अल्लाह खैर। बेटी के पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सादा पुत्र। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अफ्तारी की तैयारी हो रही है। हाँ जी, चने की दाल बनाई। चले माशाल्लाह, थोड़ी नहीं है चने की दाल, बंदे तो ज्यादा हैं। यही पड़ी थी। अच्छा, एंड है, आखिरी हो गया। अब अल्लाह देगा। अब माह रमजान खत्म हो गया, माह रमजान की बरकतें थी, जो राशन भी था, सब चीज थी, अब अल्लाह देगा। अल्लाह ही देगा। हाँ सही है। चले, मम्मा किधर है आपकी? अंदर है। चले ठीक है, वो लेने आया था आपको खालू को, कि वो टीयर गार्डर जो मस्जिद के आए हैं ना, उसको रंग करना है, उसको लेके जाता हूँ और फिर काम कराता हूँ। ठीक है, क्या जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या वो हाथ जो जिस जमीन पे हम बैठे हैं ना, वो मालिक वो उसकी मस्जिद बनाने वाली है, वो कहते हैं हमारी मस्जिद बनानी हाँ उनको एक मस्जिद अभी अधूरी है, वही वहीं पे रुकी हुई है, आज पैसे खत्म। है शुरू से। हाँ वो हमारी वो माँ जी हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने शुरू से बनवानी है मस्जिद, वो भी शुरू से बननी है। वो मैं दिखानी है, मैंने जाके जरा ये जब आए थे वो कहते ये क्या, ये छप्पर कैसा बना? मैंने कहा उनको हो जाएगा। तो कह रहे वो इधर बनवाओ छप्पर, अगर बनाना है तो। इधर वो कहते हैं सामने तो धूप होती है, ये कैसे छप्पर? उसने कहा, मैंने उनको ये सुबह की धूप वारे है, शाम की वारे नहीं है। जी, ये तो पता नहीं, कहते धूप है यहाँ पे, इधर बनवाओ। मैंने सुबह की वारे है, शाम की वारे नहीं है, शाम की तो अंदर आ जाती है बिल्कुल। कहा, ये तो है। बनवाएंगे, अभी मैं जा रहा हूँ इसको लेकर, भाई मकबूल को और इब्राहिम को, वो टीयर गार्डर लिए है ना मस्जिद के, वो रंग करवाएं। फिर अच्छा नहीं बनवाता तो मैं आपको बनवा देता हूँ, मेरे पास गार्डर भी है। मैंने कहा अच्छा चलो जो भी बनवा। उसको क्या गार्डर दे दे, मिस्त्री हम बुलवा लेंगे। गार्डर तो पड़े हैं हाजी के। चल पर लेके एक निकाल लो ना उधर से। अच्छा हाजी अब आएंगे ना तो वो गंदू पूछने वो करवानी है सही है, मशीन में। चलो अल्लाह खैर करता, आप अपना काम शाम करो, मैं अब आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मस्जिद के जो टीयर और गार्डर हैं वो हमारे आ चुके हैं। भाई मकबूल और इब्राहिम जो टीयर गार्डर को रंग कर रहे हैं। ये वाला जो आइटम है, इस टाइम तक मस्जिद का सबसे महंगा तरीन आइटम आया है। 1,85,000 रुपये के ये 4 अदर गार्डर और 22 टीयर, 1,85,000 के आज हम ये खरीद के लाए हैं। मस्जिद का सबसे महंगा तरीन ये सामान लेकर आए हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, शुक्र है रब का कि अल्लाह पाक ने हिम्मत दी मुझे। और मस्जिद यहाँ से नजर नहीं आ रही, आपको अंदर चल के। और ये आज का मस्जिद का हमारा काम है सारा, शाम का टाइम हो चुका है, जो दीवारें हैं कंप्लीट हमारी तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाअल्लाह ताला मस्जिद की जो छत है ये हमारी तैयार कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि छत तैयार हो जाएगी, मिस्त्री भाई कहते हैं, बाकी अल्लाह खैर करता है। और तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ ताउन किया, अल्लाह खुश रखे। अभी थोड़ी सी परेशानी है बजट के हवाले से, लेकिन बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस मकसद में कामयाब करे। इंशाअल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि इस मस्जिद का जो काम है कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह जी, शुक्रिया लग गई है जी अफ्तारी का सामान तैयार करने में। और मैं भी घर आ चुका हूँ और आया हूँ, और मेरे रास्ते में कुछ लगी है चोट, जिसकी वजह से ये देखें ब्लड निकल रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ लगी है, खून मैं दिखा नहीं सकता आपको, वो कंडा लगा है, पता नहीं क्या चीज़, वो खज्जी का नहीं होता लंबा, हाँ जी, वो लगा है अचानक से आके। बच्चा हो गया। हाँ बस जो होना था हो गया। चलो कहते हैं कि भाई खून लग जाए ना कपड़ों में तो मकरू हो जाते हैं, है ना। अच्छा चलें, अभी चेंज किए थे और पहन लूंगा मैं, कोई नहीं। ये शलवार उतार देना ना, मैं फिर दोबारा। अच्छा खाना वगैरह बना लिया है? हाँ जी, वो बना दिया। सुगरा से इसका ढकना उठा के दिखाएं। अच्छा चावल जी हमारे हल्दी वाले तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। और दही बड़े बनाने हैं, बन गए हैं? वो फ्रिज में बना के रख लिए हैं। ऊंचा बोला कर, आवाज नहीं आती। मैंने कहा फ्रिज में रख दिए बना के। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है किबला। आवाज में नहीं निकल रही मेरी। हाँ सबकी नहीं आवाज निकल रही, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती जा रही हाँ है। जी। सारा दिन प्यारे बहन भाइयों बिजली नहीं होती, सत्यानाश कर रखा है बिजली ने, रात को भी किया हुआ है। बहुत ही तंग किया हुआ है। सही बात है। हाँ जी, काके को कितने मच्छर काटते हैं? काके को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं, मुंह लाल होया पड़ा बेचारे का। चलो देखते हैं जाके। सोया पड़ा, जाके देखो जाके। चला देखते हैं। ये देखो लाल लाल मच्छर काटे, निशान है लाल लाल। अच्छा अभी तो ये ना कि दिन में सोते रहे, रात को मच्छर काटते हैं ना, सोता नहीं है। आज रोजा लगा है वाकई, आज रोजा। क्योंकि आज भाग दौड़ ज्यादा थी मेरी, अच्छा इसलिए। चले अल्लाह करम करता है, जो काम जिम्मे अल्लाह पाक ने लगा, अल्लाह का घर बन रहा है। मेरी इसमें क्या है, उन बहन भाइयों की सारी हिम्मत है बेचारे जो मेरे साथ लग के मेरे
अल्लाह ताला इज्जत रखवाते हैं। ज्यादा दे रहा है जो आमीन। मस्जिद का काम, मैं इतना आज परेशान था ना, जिंदगी में परेशान नहीं हुआ मैं, रोया भी हूँ सब कुछ है, लेकिन आज मैं परेशान पैसों की वजह से हुआ हूँ। लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली है फिर। अच्छा बना। हाँ, अल्लाह ने इज्जत रख ली। अपने बहन भाइयों का भी दस्तरखान पे बैठ के बताएंगे क्या हुआ आज मेरे साथ। अच्छा। हाँ जी, चलें आप काम कर लो, मैं इतने वीडियो एडिट कर लूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है और सुगरा सिस्टर जो है माशाल्लाह हदवाने काट रही है अफ्तारी के लिए। पकोड़े भी हमारे अफ्तारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं, पटाटो पकोड़ा भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अफ्तारी का टाइम हो चुका है। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। पता नहीं ये हमारे आने वाली दोबारा साल जो होगा जिंदगी में, ये साल हमारा होगा नसीब में, अगले साल रोजे हमारे नसीब में होंगे कि नहीं होंगे। प्यारे बहन भाइयों, आज का जो दिन था बहुत ही मसरूफ दिन था मेरा। सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद के हवाले से काम जो जारी है। काफ़ी बहन भाई कहते थे कि आप मेरी बेटी की वीडियो नहीं बना रहे, इसी वजह से नहीं बना रहे क्योंकि जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। और हमारी एक दो बहन है वो बैड कमेंट कर रही हैं कि भाई आप अपनी बहनों को देते हैं और हकदार नहीं है। मैं आपसे एक मेरी बहन सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा राशन आया है हमारे घर में, मैंने वो सारा अपनी बहनों को नहीं दिया। एक साबुन की चक्की 2 थी शायद, वो दी हैं उस राशन में से। अलग से उनके आया था वो, मैंने एक माह के लिए उन्हें राशन दे दिया था। ठीक हो गया। तो मेरी बहना ज़रा सोच समझ के आप ख्याल से ये कमेंट वगैरह कीजिए करें। चलें, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि सबसे महंगा जो आइटम था टीयर गार्डर का आइटम था जो 1,85,000 में आया और मेरे पास जो फंड था बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मेरे पास मजदूरों को पैसे देने के लिए नहीं थे और प्लस्तर कराने के लिए दीवारों पे पैसे नहीं थे और छत पे कुछ काम वगैरह था, उसके लिए पैसे ख़त्म हो चुके थे। मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा ही एहसान शुक्र अदा करता हूँ कि कहते हैं ना परेशानी के बाद आसानी आती है। मेरे साथ ताउन किया है यूके में से अहमद रजा बेटा है हमारा और मोहम्मद बनारस उनके नाना अब्बू के साले सवाब के लिए यूके में रहते हैं। उन्होंने मस्जिद के लिए 50,000 रुपये डोनेट किए हैं। एन मौके पर आकर उन्होंने पैसे दिए थे राशन के, नलके के और 25,000 मस्जिद के लिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने एन मौके पे 50,000 डोनेट कर दिए। तो भाईजान आपका शुक्रिया। ये जो साले सवाब है मोहम्मद बनारस नाना अब्बू हैं हैदर अली के जो यूके में रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो ताउन किया है मेरे साथ, मैं क्योंकि आपको बता रहा था ना परेशानी के बाद आसानी आती है, अजीम फैमिली ये भी यूके में रहती है। इन्होंने पहले भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया मस्जिद के लिए। सबसे पहले इन्होंने डोनेट किए थे पैसे। आज जब मैंने इनको बताया, ये तकरीबन 3 बजे की बात है, ये जो पहली जो कॉल की थी मैंने हैदर अली के बाबा को की थी जो यूके में बाबा है लगते होंगे, उम्मीद काफ़ी है, सॉरी अगर कोई गलत कमी पेशी रह गई हो। फिर मैंने की थी जो हमारी इफ्तिखार बाजी हैं, अम्मा जी हैं, उनको कॉल की। उन्होंने कहा बेटा अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जान की बाजी लगाई, तोड़ कोशिश की। तो उन्होंने फिर अजीम फैमिली की तरफ से माशाल्लाह मस्जिद के लिए बहुत ही अच्छी अमाउंट आई है। उम्मीद काफ़ी है कि इस पैसे से मस्जिद की दीवारें और मस्जिद की छत और जो दरवाजे भी उम्मीद है काफ़ी लग जाएंगे, लेकिन जो कारपेट है वो मुकम्मल नहीं होगा। दरवाजे भी महंगे होते हैं, आपको पता है। बस दुआ मैं यही करता हूँ क्योंकि 3 दिन के अंदर माशाल्लाह देखें इतना काम हुआ। हफ्ते से शुरू हुआ था, आज सोमवार का दिन है, 3 दिन में इतना काम करवाया है हमने। इतने सारे मिस्त्री, 10 मजदूर लगाए हैं माशाल्लाह, 10 मजदूर, मिस्त्री भी साथ हैं और मजदूर भी साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरी परेशानी जो थी ख़त्म हुई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इफ्तिखार बाजी आपका और अजीम फैमिली का, खुसूसन बिलखुसूस। और अम्मा जी सियालकोट में रहती हैं, उन्होंने भी हमारे साथ मस्जिद में ताउन किया है। इस मस्जिद पे तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा आता है। अल्लाह पाक मुझे अपने नेक मकसद में कामयाब करे और मुझे अल्लाह पाक कोई भी शर्मिंदगी ना दिखाए और ये मैं काम बड़े ऐसे अंदाज से कर लूँ और अल्लाह पाक मुझे इस काम में ईमानदारी दिखाए। आमीन आमीन। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमानदार हूँ, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह इतने बहन भाई मुझ पे भरोसा करते हैं। जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनका तो काम है इल्ज़ाम लगाने का। जो कहते हैं ना बड़ा पैसा आ गया है, आपकी तो टोर बदल गई, आवाज़ बदल गई। भाई पैसा आ गया है तो मैंने क्या कोठियाँ बंगले बना लिए, कुछ भी नहीं बनाए, सब अल्लाह के रास्ते पे जा रहे हैं।
चलें जी दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सैयदीना मौलाना मोहम्मदिन वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। सबसे पहले दुआ करेंगे। हमारा एक बहुत ही प्यारा भांजा है, कामरान भांजा, यूके में रहता है। कामरान भांजे की खाला जी हैं, बहुत ही बीमार हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, उनकी परेशानियां दूर करे। और जिन्होंने मस्जिद में हिस्सा डाला और दिल लगाकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राशन के लिए मेरे साथ हेल्प कराई, नलकों के लिए पैसा डोनेट कर रहे हैं, जो मेरे पे दिल से जान से मोहब्बत से भरोसा करते हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनके रिस्क जान माल करवट करवट कोई परेशानियां हैं तो अल्लाह पाक उनकी दूर फरमाए, उनके रिस्क जान माल में बरकत अता फरमाए। जो दिल लगाकर मोहब्बत से शौक से हमारी वीडियो वॉच करते हैं, आपको भी अल्लाह पाक बेपनाह रिस्क में इजाफा अता फरमाए, आपकी परेशानियां दूर फरमाए, आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, हमें सब रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, हमें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो हम पे इल्जाम लगाते हैं अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको भी खुश रखे। हम तो दुश्मनों को भी दुआ करेंगे अल्लाह उनका भी भला करे। और जो बेटियां घर में बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक उनके नेक रिश्ते सबब बनाए। इस माह रमजान का सदका उन बच्चियों के जिनके सर के बाल सफेद हो गए, सफेदी बालों पे आ गई, अल्लाह पाक उनके लिए नेक रिश्ते सबब बनाए। अच्छा उनके अल्लाह पाक उनके अच्छे दूल्हे नेक दूल्हे उनके मिल जाए, अल्लाह पाक करम फरमाए, रहम फरमाए। जो जिनके घर अपने नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक महीने का सदका अपने घर दे, पाक मदीने वाले सदके का अपना घर दे। हमें मौत आए तो इमाम पर मौत आए। हम इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी देने की तौफीक अता फरमाए, करम फरमा, रहम फरमा। मेरे मालिक जो दुआ हम मांग सके वो भी कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके जायज दुआ वो भी कबूल फरमा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं तो गुनाहगार था, दानिस्ता भी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरे आका ने मुझे रुसवा ना किया। मेरे मालिक मेरे आका आपका बहुत बहुत नवाजिश। मैं इस काबिल नहीं था कि आपने 65 घरानों को जो हकदार घराने थे गुनाहगार हाथों से, मैं जो आज से साल पहले जो खुद मांगता था अपने घरों के लिए, 65 हकदारों को राशन तकसीम किया। मैं अल्लाह शुक्र अदा करता हूँ, हम सब शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। रोजा भी खुल गया जी, बिस्मिल्लाह। अभी प्याज हमारा निकला बाबा जी भी हमारा निकला वो कहता। हाँ जी अली अकबर, आप मासूमा को क्यों चूंटियां मार रहे हो? आज तो पहले 12 बज गया। ये ना ठंड में रखनी है खजूरें, ये ना फ्रिज में रखते हो ना खजूरें, फ्रिज में रखनी है, ये खराब हो जाएंगी, बो हो जाएगी, इसमें हमक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मैंने लका सुमतो वा बैका मनतो वलैका व तवक्कलतु अला रिज़्क़िका मैं तो